किसी ने बड़ा खूब कहा है कि बहुत से लोग अपनी खुद की ताकत से अनजान होते हैं, इसलिए तो वो अपनी ज़िंदगी की समस्याओं से परेशान होते हैं। क्या आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं और क्या उन समस्याओं को लेकर आप हमेशा टेंशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं? अगर जवाब है हाँ, तो आज की ये छोटी सी कहानी आपके लिए है। ये कहानी है एक लड़के की, एक ऐसे लड़के की जिसके जीवन में बहुत समस्या थी। सैलरी कम होने के कारण कभी पैसों को लेकर घर में झगड़ा होता था, तो कभी ऑफिस में बॉस के साथ झगड़ा होता था। कभी घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती थी, तो कभी वो घर का रेंट नहीं दे पाता था। लड़के को हमेशा लगता था कि मेरी समस्या खत्म नहीं हो रही है, जबकि मैं इतना भगवान का नाम लेता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ बुरा ही करते हैं। लड़के के आसपास के लोग उसे हमेशा मोटिवेट करते थे कि तू चिंता मत कर, तू तो भगवान की इतनी पूजा करता है, तेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन लड़के का भगवान पर विश्वास कम हो गया था। एक दिन लड़के का ऑफिस में झगड़ा हो गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जब लड़का उदास होकर घर लौट रहा था, तो रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। लड़का मंदिर के अंदर गया और गुस्से में भगवान से कहा कि मेरी सभी समस्याओं के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, इसलिए अब आपको ही मेरी समस्याओं का समाधान करना होगा। इतना कहकर लड़का घर चला गया और खाना खाकर सो गया। कमाल की बात ये हुई कि उसी रात को लड़के के सपने में भगवान प्रकट हुए। लड़का भगवान को देखकर भगवान से शिकायत करने लगा कि भगवान, आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? बुरे काम करने वाले लोग मज़े में घूम रहे हैं और मैं एक अच्छा काम करने वाला इंसान हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक के बाद एक समस्या का सामना करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे चाहते क्या हैं। भगवान ने कहा कि ये तो नियम है प्रकृति का, कभी जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी तो कभी जीवन में बहुत दुख आएंगे। लड़के ने कहा कि मुझे ये सब नहीं पता, मुझे अभी समाधान चाहिए। लड़के की नादान सी बातें सुनकर भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें अभी समाधान देता हूँ। एक बात बताओ, जब तुम आज मंदिर आए थे तब क्या तुमने मंदिर के पास एक बरगद का पेड़ देखा था? लड़के ने कहा कि हाँ देखा था। तो भगवान ने कहा कि कल सुबह एक काम करना, तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें एक कागज में लिख करके एक पर्ची बनाकर उस बरगद के पेड़ में बांध कर आ जाना, तुम्हारी सारी की सारी समस्या दूर हो जाएगी। लड़का ये सुनकर बहुत खुश हुआ। लड़के ने कहा कि ये हुई ना बात, अब मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। मैं कल सुबह ही जाऊंगा और मेरी सारी समस्याओं की एक पर्ची बांधकर आ जाऊंगा। लेकिन रुको रुको, एक शर्त है, भगवान ने कहा। शर्त ये है कि वहां जाने के बाद, अपनी पर्ची बांधने के बाद जब तुम वापस आओ तो वहां से कोई भी एक पर्ची उठा करके लाना, और उस पर्ची में जो कुछ भी लिखा रहेगा तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। लड़के ने कहा कि हाँ ठीक है, ले आऊंगा। अगली सुबह लड़के ने कागज में अपनी सारी समस्या लिखकर एक पर्ची बनाई और लेकर के पेड़ के पास गया और जाकर के बांध दिया। लड़का बहुत खुश था कि अब मेरी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। जब लड़का वापस आने लगा तो उसे याद आया कि एक पर्ची उठा करके लाना है। लड़का वापस पेड़ के पास गया और सोचने लगा कि कौन सी पर्ची उठाए। सबसे छोटी वाली पर्ची ढूंढी उसने। जब पर्ची लेकर वापस आने लगा तो लड़के को लगा कि एक बार पर्ची खोलकर देखते हैं, कहीं इसके अंदर कोई गंभीर बीमारी ना हो, कहीं मेरी जान ना चली जाए। जैसे ही लड़के ने पर्ची खोलकर पढ़ना शुरू किया तो उसने डर के मारे पर्ची को नीचे रख दिया, क्योंकि उस पर्ची में किसी ने लिखा था कि मेरी माँ को कैंसर है और डॉक्टर ने कहा है कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है, लेकिन भगवान मुझे आप पर बहुत विश्वास है, कृपया आप मेरी माँ को बचा लीजिए। लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो दूसरी पर्ची उठा कर देखते हैं। लड़के ने फिर हिम्मत की, दूसरी पर्ची उठाई और पढ़ने लगा। दूसरी पर्ची में किसी ने लिखा था कि हे भगवान, आज से 2 महीने पहले जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था, वहाँ एक दुर्घटना में मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए और इसलिए मैं आज बेरोजगार हूँ और मैं अपने परिवार में अकेला कमाने वाला इंसान हूँ। भगवान आप मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। लड़के ने डर के मारे दूसरी पर्ची भी नीचे रख दी। जब लड़के ने तीसरी पर्ची उठाई तो उसमें भी कई बड़ी बड़ी समस्याएं लिखी थी। लड़के को अब समझ आ गया था। लड़का मंदिर के अंदर गया और हाथ जोड़कर भगवान से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि भगवान, आपने मुझे एक ऐसा एक्सचेंज ऑफर दे दिया, मुझे ऐसा ऑफर नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो आप मेरी प्रॉब्लम्स को मुझे वापस दे दीजिए। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखूंगा, उनसे लड़ना सीखूंगा, लेकिन मुझे आपका एक्सचेंज ऑफर नहीं चाहिए।
भगवान मुस्कुराए और कहे कि बस यही बात तो तुम्हें समझाना चाहता था। समस्या हर किसी के जीवन में आती है। किसी के जीवन में बड़ी समस्या आती है तो किसी के जीवन में छोटी समस्या आती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है। सवाल ये है कि क्या तुम उन समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार हो, या फिर तुम भी बाकी लोगों की तरह अपनी समस्याओं से भागते हो और अपनी किस्मत को कोसते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको भी एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।